हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 24 सितंबर 2025। मार्केट में कोई दम ही नहीं है। आई डोंट नो क्यों, बट मार्केट डजंट लुक वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और एक बार देखिए कि आज निफ्टी ने किस तरह का बिहेव किया। राइट, हाउ वाज द निफ्टीज बिहेवियर टुडे। निफ्टी स्लाइटली गैप डाउन खुली, फिर नीचे जाके ऊपर आई और सेम उसी जगह आके इसने दोबारा से रिवर्स लिया। मतलब ये जो सेलर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर है। जो भी सेलर यहाँ पे जो सेलर एक्टिवेट हुए ना, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेलर्स। तो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब दो बार रीटेस्ट करने के बाद भी ये बैरियर क्रॉस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। और ये जो सेलर है ये बहुत एग्रेसिव सेलर है। एक बार निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप देखो कई सारी चीजें आप देख के पता लगा सकते हो। यहाँ पे देखो आप, एक ये बड़ी सी कैंडल बनी है, राइट। और उस कैंडल ने आप देखोगे कि ये वाली कैंडल बनी है ना आपके सामने, ये वाली कैंडल, उसी कैंडल को आप देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने मतलब उसी वही सेलर्स यहाँ पे भी एक्टिव है, राइट। उसके बाद ये कैंडल देखिए, ये कैंडल ने सेम एग्जैक्ट इस जगह से रेजिस्टेंस लिया है। तो पास्ट बैरियर्स मैटर अ लॉट। अगर पास्ट में बार बार देखिए इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया है निफ्टी ने पहले भी, यहाँ पे आप देखिए, मैं मार्क करती हूँ आप लोगों के लिए स्पेस ताकि आपको दिखाई दे ठीक से। एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, राइट। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और इस जगह को एक बार इसने बहुत अच्छे से ब्रेक करा है। तो एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है निफ्टी को एट 25,150। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्रॉस होना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, नाउ at the same time when I'm talking about the Nifty's weakness, let me talk about the Nifty strength as well. यहाँ पे देखिए आपको एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल दिखाई देगी इस जगह पे, ये जगह पे एक बार यहीं पे सपोर्ट लिया और ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल है ऑलमोस्ट। और यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग दिया निफ्टी ने नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे कहीं पे बायर्स डेफिनेटली एक्टिव हुए। आपको मैं थोड़ा लोअर लेवल से दिखाना चाहती हूँ, आप थोड़ा नीचे से देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये जो फर्स्ट कैंडल है, राइट, इसका ये, उसके बाद देयर इज नो गैप इन सेकंड एंड थर्ड कैंडल। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल गैप अप खुली, यहाँ पे खुली है, राइट। तो क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी इस ग्रीन कैंडल की, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया गैप बना है मार्केट में, हालांकि प्राइस नीचे आया। उसके बाद जब भी ये सेलर डीएक्टिवेट होंगे आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। आई होप आई हैव मेड सेंस टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको दोबारा से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कहाँ पे बायर एंटर हुए। यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो कैंडल पे बायर एंटर हुए। नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर खुल के नीचे आ गई और फिर नीचे खुल के ऊपर गई, बट देयर इज नो गैप इन दीज टू कैंडल्स। थर्ड डे, थर्ड के बाद फोर्थ डे गैप अप ओपनिंग हुई और ओपन इक्वल टू हाई होकर कैंडल नीचे, द मार्केट हैज कम डाउन। अब ये जो है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका एंट्री लेवल बन गया। अगर मार्केट इसके ऊपर गई तो आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। उसके बाद मार्केट ने ये क्लोजिंग दी, फिर अगले दिन फिर थोड़ा ऊपर खुल के नीचे, फिर नेक्स्ट डे ऊपर खुल के ऊपर, देन आप देखो ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है एक और उसने इस बैरियर को ब्रेक करा है। ये कैंडल एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल हो गई। अगर आप लोगों को इस ये बात समझ में आई कि ये कैंडल जो हरी वाली कैंडल जिसको मैंने सर्कल कर रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बन गई। अगर आपको ये बात समझ में आई तो क्यों ये इंपॉर्टेंट कैंडल है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट। इस कैंडल ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर्स को, पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक बाउंस तो जरूर आएगा, या अगर नहीं आता है वो बाउंस तो बहुत वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक होना चाहिए। और वो दैट विल ओनली हैपन जब कोई एक न्यूज के साथ मार्केट गिरेगा, तो ये बैरियर ब्रेक होगा तो आपको एक लंबा फॉल मिल सकता है टिल दिस पॉइंट। अगर नहीं होता है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ तक मार्केट गिरेगी हो सकता है, या यहीं से भी बाउंस आ सकता है। बट अगर गिरी तो इस जगह से विच इज 24,934, वहां से आपको एक शार्प बाउंस आता हुआ दिखाई देगा। तो इस एनालिसिस को आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप ट्रेड करते हैं। और आपको इसमें कोई बात नहीं समझ में आई तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एज आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बाउंस इन द अपकमिंग डेज, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट जिसको कि आप रडार पे रख सकते हैं। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मार्केट की, मार्केट में आज हुआ क्या।
रियलिटी बहुत बुरी तरह से गिरी है, मिड कैप निफ्टी बहुत बुरी तरह से गिरी है, ऑटो में भी बहुत भारी गिरावट आई है। दोजी बनने के बाद आज गैप डाउन और फिर नीचे कंटिन्यूएशन रहा है। इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुई है और मेरे को क्या लगता है कि यहाँ पे देखो आप सीपीएससी में थोड़ा सा बाइंग आई है, एफएमसीजी में थोड़ा लोअर लेवल से बाइंग आई है। तो कोई बहुत मूवमेंट नहीं है मार्केट में, कोई खास अप डाउन नहीं हो रहा है। येट आई बिलीव कि निफ्टी को जो है ना थोड़ा सा सपोर्ट लगना चाहिए। हालांकि मार्केट में लगातार गिरावट है और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में गिरावट है, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ बाउंस। आज नहीं कल नहीं तो प्रॉब्ली कमिंग मंडे भी आपको एक बाउंस आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कल फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी और सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, तो हो सकता है कि अगेन मार्केट में रिमेन रेंज बाउंड। बट मेरे रडार पे जो स्टॉक्स रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सवा महीना है अच्छा खासा आपके पास ट्रेडिंग के लिए, तो आप इनको रडार पे रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा एफएनओ का स्टॉक है, तो आप इसमें जिस तरीके से चाहे वैसे ट्रेड कर सकते हैं। वैसे जिस तरीके से उसका मतलब यही है कि अगर आपको लगता है इसकी ऑप्शन सेल करनी है तो वो कर सकते हैं, पुट ऑप्शन सेल करनी चाहे आप हेज करके पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, या नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं, कैश बाय कर सकते हैं। जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं आपको कैश के बारे में ही बात करूंगी। तो आपके सामने डेली चार्ट लगा हुआ है एल्केम का, जो कि बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है लगातार। दिस पर्टिकुलर स्टॉक व्हिच इज एल्केम इज बिल्डिंग अप नाइसली। आप देखो मैंने पहले भी आपको दिया है और अगेन इट्स गेटिंग रेडी ऑलमोस्ट लाइक अ डबल बॉटम लगाने के बाद, क्यूट डबल बॉटम लगाने के बाद, अपनी नेकलाइन लाइन को ब्रेक करने के बाद अब ये ऊपर चलने की तैयारी में है। इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। ये जो लाइन है रिमेंबर ये आपका स्टॉप लॉस होगा, राइट? और बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं जो ये पास्ट बैरिज है इनके ऊपर। अब यूट्यूब की एल्गोरिदम जो है डजंट अलाउ अस टू टॉक क्लियरली अबाउट द एंट्री एग्जिट एंड टारगेट्स। तो आप लोग सामने देख सकते हैं ट्रेंड लाइन पे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। इन अ वे मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि ना आप लोगों को आदत पड़ गया, मतलब आपको सब कुछ हैंड फीड किया जाए, अपने आप करो काम। अब आपको यूट्यूब आई थिंक इज राइट कि आपको खुद भी अपने आप सीखना है और करना है। ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका ट्रेंड लाइन, आपकी बाई की एंट्री रहेगी पास्ट बैरिज के ऊपर, और टारगेट्स आप अपने आप लगा सकते हैं। पहला टारगेट ये लगा सकते हैं, दूसरा टारगेट उसके बाद ये लगा सकते हैं, और ये ब्रेक हो जाता है तो आप नेक्स्ट टारगेट ये लगा सकते हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट टारगेट ये लगा सकते हैं, राइट? ये सारे आपके टारगेट्स रहने वाले हैं। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी उसका नाम है एल्केम। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है टाटा कंज्यूमर, राइट? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसमें भी बहुत अच्छे बिल्डअप्स हैं। आपको यहीं पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है जहां पे कि ये पास्ट बैरिज को ब्रेक कर रहा है, जहां पे ये पास्ट बैरिज को ब्रेक कर रहा है। और साथ में आप देखेंगे कि लगातार देयर हैज बीन अ ट्रेंड लाइन दैट इज बीइंग मेंटेन्ड, राइट? ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये लगातार मेंटेन कर रहा है और ऊपर चलने के लिए तैयार है यहां से। अब देखिए इसने कई सारे बॉटम्स लगाए हैं, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, व्हाटएवर नंबर ऑफ बॉटम्स, और अब ये अपने पास्ट बैरिज को ब्रेक करने के लिए तैयार है। आपके पास स्टॉप लॉस है, राइट? ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस है। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर, और ये सारा आपको कम से कम 4 से 5 हफ्ते तक आप अपने रडार पे रख सकते हैं, कभी भी इनमें ब्रेकआउट आ सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, दैट्स गोइंग टू बी माय नेक्स्ट स्टॉक, राइट? फेस्टिविटीज आने वाली है, न्यू ईयर आने वाला है, एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस का बहुत ज्यादा कंजम्पशन होगा। तो ये स्टॉक आपके सामने मैंने लगाया है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें बिल्डअप्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है। और ये आपके सामने देखिए 1 2 3 4 कई सारे बॉटम्स लगा के आ रहा है, और बहुत बार इसने बॉटम लगाया, तो यू हैव टू वेट। ये जो कैंडल बन रही है ना, ओपन इक्वल टू हाई 4 सितंबर की कैंडल, इसके ऊपर ही जाना है और इसके ऊपर रुकना है इसको, तब आप इसमें कुछ भी जो भी करना चाहे। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स इज गोइंग टू बी माय थर्ड stock which is on my radar. Next stock is going to be L&T. L&T has been one stock which has not lived up to its reputation. मेरे को इसमें उम्मीद थी कि ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देगा, but this has been almost range bound for the last 1 year. मैंने इसको, जहां तक मुझे याद है, मैंने इसको सजेस्ट किया था अराउंड दिसंबर में, या कभी भी मैंने इसके बारे में बोला था कि ये स्टॉक ऑफ द ईयर बनने वाला है, बट इट डिडंट डू एनीथिंग लाइक दैट। इट हिट अ स्टॉप लॉस, इट वेंट डाउन एंड देन बाउंस्ड बैक, बट ये फिर से ऊपर चलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं। ये वीकली चार्ट है आपके सामने, आप इसको डेली में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, ये आप ट्रेंड लाइन जो है लोअर लेवल से आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अभी तो ये बैरियर ब्रेक होने में इसको बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये जाता है टच करके नीचे आ जाता है। तो अभी फॉर दिस मोमेंट यू कैन कीप L&T ऑन रडार,
तो L&T इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट स्टॉक। उसके बाद पावर ग्रिड। पावर ग्रिड ने ना बहुत शानदार मूव दिया है आज के दिन में। हियर इट इज। और आप एक चीज नोटिस करिए कि बहुत बहुत जो अच्छी चीज है वो यही कि इसने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके आज की क्लोजिंग दी है, राइट। एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो बनी है इतने दिनों से, उसके ऊपर जाके इसने आज क्लोजिंग दी है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है आज की डेट में। और अगर हम बात करें तो इसमें स्टॉप लॉस भी बहुत क्लोज बाय है। आपके सामने स्टॉप लॉस है, ये आपके सामने स्टॉप लॉस है। इस ट्रेंड लाइन पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं आज के हाई के ऊपर, या ये स्टॉक गिरता है और इस ये जो नीचे की तरफ जो स्लांटिंग ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर कहीं से भी सपोर्ट लेता है तो आप इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो दैट इज पावर ग्रिड। और लास्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी, MCX। ये MCX फिर से चलने को तैयार है। दिस इज हाउ MCX लुक्स लाइक। MCX को आप रडार पे रख सकते हैं, या मैं बोलूंगी आप मैस्डॉक को ध्यान में रख लो। मैस्डॉक इज लुकिंग रियली पावरफुल। देखो मैस्डॉक में क्या है, दो चीजें हैं। एक तो ये डेवलप हो रहा है, लगातार डेवलप हो रहा है, इसने अपनी कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, अब रीटेस्ट करने नहीं चाह रहा और दोबारा से बाउंस करेगा। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी शिप बिल्डिंग स्टॉक्स है, लाइक कोचिन शिपयार्ड है, GRSC है, मैस्डॉक है, दे आर ऑल बिल्डिंग अप नाइसली। रीजन उसका ये कि मार्केट का सपोर्ट नहीं तो चल नहीं पा रहे हैं। बट जहां तक रही बात मैस्डॉक की, तो मैस्डॉक में क्या है कि मैस्डॉक, कोचिन शिपयार्ड, इन सब को 30,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है ऑन दिस सैटरडे। मतलब जो कि 20th को इनको एक ऑर्डर मिला है 30 करोड़ का फ्रॉम तमिलनाडु गवर्नमेंट, राइट। तो न्यूज है, बिल्डअप्स है। अगर आप, पता नहीं क्यों मेरी वेबसाइट में देयर इज सम इशू इन माय NSE वेबसाइट, मैं जब भी जाती हूँ तो बोल देता है कि एक्सेस डिनाइड। देखो यहाँ पे आप NSE इंडिया में एक्सेस डिनाइड बोल रहा है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। हाँ, अब आ गया। बट जैसे मैं यहाँ जाती हूँ, मार्केट डेटा पे जाती हूँ और इक्विटी SME मार्केट में जाती हूँ, आई वुड लाइक टू सी नेक्स्ट 50। आप देखोगे कि आज मैस्डॉक में अच्छी खासी कैपिटल डिप्लॉय हुई है। तो आप सामने देख सकते हैं आज मैस्डॉक में अच्छी खासी कैपिटल डिप्लॉय हुई है। ये मैस्डॉक है आपके सामने, और यहाँ देखेंगे आप तो 439 करोड़ डिप्लॉय हुए। नॉट ओनली दैट, आप जाके और देख सकते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट में क्या हुआ है। अगर आप स्टॉक्स फ्यूचर में भी जाते हैं तो आपको दिखाई देगा कि मैस्डॉक में आज अच्छी खासी कैपिटल फ्यूचर्स में भी डिप्लॉयड है, राइट। तो एनीवे, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि कैश भी अच्छा डिप्लॉय हुआ है और फ्यूचर्स में भी अच्छे खासे डिलीवरी परसेंटेज है। चाहे मैं सितंबर मंथ देखूं या अक्टूबर मंथ देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आज का हाई क्रॉस करेगा मैस्डॉक, या इस हाई वैल्यू को क्रॉस करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा आज के हाई के ऊपर, एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। तो मैस्डॉक इज गोइंग टू बी माय लास्ट स्टॉक। इनको आप रडार पे रखिए। GRSC, एज आई टोल्ड यू, डेफिनेटली इज ऑन माय रडार। तो वॉच करेंगे इनको, देखते हैं इनमें किस तरह के बिल्डअप्स हो रहे हैं। धीरे 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 स्टॉक ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक बड़ा पिल्स आने की जरूरत है, तभी आपको बिग मूव मिल सकते हैं GRSC में। Let me reiterate my list of stocks: Alchem, Tata Consumer, United Spirits, L&T, Power Grid, MCX and Mastock। ये FNO की वॉच लिस्ट है, आपको इसको रडार पे रख सकते हैं, अपने हिसाब से ट्रेड करिएगा। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट पैटर्न स्टडी कर रही हूँ तो अपने ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। How much capital you want to deploy? What is your stop loss? How much risk can you take? All is what you need to write before you take any of the trade. With this, I'll be signing off. उससे पहले मुझे बताओ कि टाटा इन्वेस्टमेंट में आपने ट्रेड किया था कि नहीं किया आज सुबह। लुक एट द ब्रेकआउट इन टाटा इन्वेस्टमेंट, इसमें मैसिव ब्रेकआउट आया था आज के दिन। स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स, बट अपने ट्रेड्स की जिम्मेदारी लीजिए, बिकॉज द ट्रेड्स बिलोंग टू यू, मनी बिलोंग्स टू यू, योर रिस्क, योर रिवॉर्ड, योर प्रॉफिट, नथिंग इज दैट। Bye bye, take care, and I'll see you tomorrow in the live market from 10 to 11.